तो ऐसी पार्टियों को, ऐसी विचारधाराओं को जूती की नोक पे रखो और जैसलमेर के लिए लड़ो। हमारे पुरखे भी यही करते थे। 16 अप्रैल को ओरण बचाओ पद यात्रा जयपुर पहुंच रही है और मुख्यमंत्री ऑफिस का घेराव करेगी। ये जो ओरण यात्रा चली है, इसका एक ही उद्देश्य है कि ओरण अपनी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए और जो कंपनियों की गिद्ध भरी दृष्टि है हमारी जैसलमेर की भूमि को हड़पने की, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो बीजेपी की रही हो, कंपनियों को जो कोड़ियों के भाव में जमीनें अलॉट कर रही है, ये मुद्दा, इससे मुद्दा कोई सीरियस मुद्दा है नहीं। अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई रोडवेज बस के स्वागत का कार्यक्रम पार्टियां अरेंज करती है, कोई फलाना अधिकारी आ गया या कोई नेता आ गया, उसके स्वागत में हम ढोल बजाते हैं। अगर सरकार ने लाठियां चलाई या सरकार ने कुचलने का प्रयास भी किया तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मदन सिंह जी फरमा रहे थे कि 8,300 बीघा ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करी। जी नहीं, सिर्फ 4,300 बीघा दर्ज करी, 8,000 का प्रचार किया। ओरण दर्ज करवाने के लिए एक पोस्ट नहीं कर सकते। धिक्कार ऐसे सामाजिक जीवन को और धिक्कार ऐसे राजनीतिक जीवन को कि ओरण के लिए, गाय के लिए एक पोस्ट नहीं होता है। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है और आज आपके सामने मेरे को पता नहीं था कि माइक दे देंगे और पॉडकास्ट या टॉक जैसा होता तो शायद ज्यादा कंफर्टेबल होता, पर मैं आपके सामने ओरण की बात रखूंगा कि 16 अप्रैल को ओरण बचाओ पद यात्रा जयपुर पहुंच रही है और मुख्यमंत्री ऑफिस का घेराव करेगी। आप सबसे ज्यादा ये विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ओरण, गोचर, पशुधन और हमारे पर्यावरण की बचाने की इस लड़ाई में ओरण टीम का साथ दें, सहयोग दें और उनका हौसला बढ़ाएं। पिछले काफी दिनों से, करीब 78 दिन से ओरण पद यात्रा चल रही है और इस ओरण पद यात्रा में जितना साथ, जितने सहयोग की उम्मीद थी, उतना उससे भी ज्यादा सहयोग जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, नागौर और अब जयपुर के एकदम पास पहुंच गई है तो 40-45 किलोमीटर जयपुर से दूर है। जहां कहीं भी यात्रा पहुंची वहां सबने साथ दिया। अब ये जिम्मेदारी जैसलमेर की है कि जो जैसलमेर को बचाने के लिए 80 दिनों से नंगे पांव, आप देख रहे हो वीडियो के माध्यम से, नंगे पांव चल रहे हैं वो लोग। उनका कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है। अगर ओरण दर्ज होगी तो उनके नाम से उनको पट्टे नहीं मिलेंगे। ओरण दर्ज होगी देवताओं के नाम से, ओरण दर्ज होगी सतियों के नाम से, ओरण दर्ज होगी जुझारों के नाम से, और वो जुझार हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है। समद फकीर के नाम से भी ओरण है तो हमारे देवियों सतियों के नाम से भी ओरण है। ये जो ओरण यात्रा चली है, इसका एक ही उद्देश्य है कि ओरण अपनी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए और जो कंपनियों की गिद्ध भरी दृष्टि है हमारी जैसलमेर की भूमि को हड़पने की, उससे इन जमीन को कैसे बचाए, हमारे पर्यावरण को कैसे बचाए। क्योंकि पिछले 5-6 साल से जिस तरह से सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो बीजेपी की रही हो, कंपनियों को जो कोड़ियों के भाव में जमीनें अलॉट कर रही है, ये मुद्दा, इससे मुद्दा कोई सीरियस मुद्दा है नहीं। अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई रोडवेज बस के स्वागत का कार्यक्रम पार्टियां अरेंज करती है, कोई फलाना अधिकारी आ गया या कोई नेता आ गया, उसके स्वागत में हम ढोल बजाते हैं। ओरण से जरूरी क्या है, पर्यावरण से जरूरी क्या है और जिंदगी से जरूरी क्या है। तो जो ओरण यात्रा चल रही है, हम सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं। अब समय आ गया है कि 3-4 दिन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा सहयोग दो, घरों से निकलो। आप सब जैसलमेर के सोचने वाले, लिखने वाले और चिंतनशील लोग हो, आपसे जिस सहयोग की अपेक्षा है वो सहयोग करो। नहीं तो ओरण टीम चल रही है, 100-150 लोग चल रहे हैं, इनको कोई परिणाम की परवाह नहीं। अगर सरकार ने लाठियां चलाई या सरकार ने कुचलने का प्रयास भी किया तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। और बुरा इस चीज का लगता है, अभी मंच के माध्यम से मदन सिंह जी फरमा रहे थे कि 8,300 बीघा ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करी। जी नहीं, सिर्फ 4,300 बीघा दर्ज करी, 8,000 का प्रचार किया, 14,000 की घोषणाएं जैसलमेर में जब ओरण सभा थी उसके मन से करी। 22,000 के समरी प्रस्ताव थे भेजे हुए, उन समरी प्रस्ताव 22,000 के प्रस्ताव को 4,000 का किया। तो इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। बीजेपी, कांग्रेस पार्टियों से पहले जैसलमेर है, हमारी जैसलमेर की जमीन है। और अगर कोई पार्टी, कोई भी राजनीतिक विचारधारा जैसलमेर के लिए बोलने से रोकती है, अगर हमें किसी तरह का दबाव देती है, तो ऐसी पार्टियों को, ऐसी विचारधाराओं को जूती की नोक पे रखो और जैसलमेर के लिए लड़ो। हमारे पुरखे भी यही करते थे। हमारे पुरखे जब जैसलमेर के लिए लड़े थे, जब उन्होंने शीश दिए थे, तो उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की होगी कि आने वाली पीढ़ियां इतनी बुज़दिल होगी कि वो ओरण गोचर के लिए बोलने से डरेगी, ट्वीट करने से डरेगी,
फला कोई नेता आता है, उसके स्वागत में हम फूल मालाएं लेके एयरपोर्ट पे जाते हैं, उस नेता का जैसलमेर से क्या संबंध। ओरण की इतनी पवित्र लड़ाई चल रही है, इसमें भी अगर हम बट गए, हिंदू मुसलमान जातियों में अगड़े पिछड़े में बट गए, तो जैसलमेर माफ नहीं करेगा। और ये मौका है, और ये जन आंदोलन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच में कल रिटर्न सबमिशन फाइल हुए, इस पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मामला विचाराधीन है, पर सुप्रीम कोर्ट में 15 से 17 तारीख के बीच में सुनवाई होगी। और 1954 के बाद 7 जज बेंच बैठी थी, जो धार्मिक आर्टिकल 25 और 26 का पुनरीक्षण होना है, उसमें 50 साल बाद ऐसा मौका आया है कि हमारा ओरण मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लगाए और मुख्य न्यायाधीश और 8 और जज इस मामले को सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में अकेला मत छोड़ो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां विचारधाराएं बाद में है, पहले हमारी जमीन, पहले हमारा जैसलमेर है। और आप यकीन नहीं करोगे, इस ओरण यात्रा में जो निकले वो तो मजबूत लोग है ही, क्योंकि इतने षड्यंत्र, इतने सारी चालों के बाद वो निरंतर चल रहे हैं। हमें 24 तारीख को यह भी बोला कि 24 तारीख को आप जयपुर आ जाओ, आपको लिखित आदेश देंगे। 24 तारीख को नेताओं ने फोन बंद करके भाग गए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि छोटू सिंह जी ने और छोटू सिंह जी ने तो एक कमरा भी नहीं दिया, और प्रतापपुर जी ने फोन उठाने बंद कर दी। क्या यह नैतिक जिम्मेदारी है नेताओं की? हम सवाल किससे करें? गऊ के नाम पे सरकार आई, धर्म के नाम पे सरकार आई, और आज अडानी और वंडर के दलाल बन के बैठे। या तो नेतागिरी छोड़ दो, दलाली शुरू कर दो, नहीं तो अपने आप को जननेता राजनेता कहना बंद करो। ये ओरण की जो मुहिम है, मुझे कोई डर नहीं लगता किसी के बारे में कुछ बोलने, क्योंकि मेरे मन में राम जिंदा है, और जब तक राम जिंदा है, जब तक मन पवित्र है, तब तक लड़ेंगे लाठियों से भी और इस हिटलरशाही सरकार की गोलियों से भी। क्योंकि ओरण राष्ट्र रिकॉर्ड में दर्ज करानी, ओरण दर्ज कराने की जो मुहिम है उसको रोकने के प्रयास नहीं करते, और साथ में खड़े रहते, हमारी अंगुली पकड़ के लेके जाते कि यहां आपका काम होने वाला है। तो इस बात की हमें खुशी होती, पर हमें तोड़ने के प्रयास किए गए, हमारे साथ षड्यंत्र किए गए, कभी बोला इस पार्टी की। और मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, सबकी साझी जिम्मेदारी, सारे जैसलमेर की, हर एक जाति की, हर एक धर्म के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हमारे ओरण बचाने की इस लड़ाई में साथ दो। 16 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जैसलमेर जिले के इतिहास में आज से पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि मुख्यमंत्री की ऑफिस का घेराव कर ले। बहुत बड़ा जिगरा और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है, चापलूसी के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। 4 इंच की जुबान होती है जो जूते चाटती है। हम वो नहीं कर सकते, हम बोलेंगे, ओरण गोचर के लिए बोलेंगे, और पूरे जैसलमेर को पीले चावल देने आए। मुझे इस कार्यक्रम का हयात भाई ने बोला, मेरा वैसे सबको निमंत्रण देने आया था और गांव गांव घूम रहा था, और इस प्रोग्राम का ध्यान हुआ तो थोड़ी देर के लिए आया हूं। मेरी कोई तैयारी नहीं है, पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जैसलमेर को बचाने के लिए, जैसलमेर उजड़ रहा है, इसको बचाने के लिए बोलो, लिखो और साथ चलो। एक दिन का समय निकालो, और इस एक दिन के समय में मुख्यमंत्री के ऑफिस का घेराव करो और अपनी ओरणों की बात करो। और अगर ये ओरण दर्ज हो जाती है तो सबका फायदा है, किसी सुमेर सिंह, भोपाल सिंह या पूरी ओरण टीम का नहीं, पूरे जैसाण का फायदा है। क्योंकि जो पट्टे मिलेंगे वो देवियों के मंदिरों के नाम से, जुंजारों के नाम से, पीर फकीरों के नाम से मिलेंगे, किसी को व्यक्तिगत नहीं मिलेंगे। और इस पे अगर कोई राजनीति करता है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका राम, आपके अंदर स्वाभिमान मर गया है, जो आप सियासत करते हो ओरण दर्ज करवाने के नाम। ओरण दर्ज करवाने के लिए एक पोस्ट नहीं कर सकते। धिक्कार ऐसे सामाजिक जीवन को और धिक्कार ऐसे राजनीतिक जीवन को कि ओरण के लिए, गाय के लिए एक पोस्ट नहीं होता है। और फलाना आदमी जिसका जैसलमेर से कोई संबंध नहीं, तमिलनाडु का कोई छुटभैया नेता है, एयरपोर्ट पे आता है तो सुबह से शाम तक उसका रास्ता साफ करते फिरते हैं। और ये सवाल, क्योंकि ये बवाल है, बवाल सीधे सवाल करता है और सटीक सवाल करता है। अगर यहां कोई और मंच होता तो शायद मैं आता भी नहीं, क्योंकि वहां फैब्रिकेटेड सवाल पूछे जाते हैं और फैब्रिकेटेड जवाब दिए जाते हैं। इसलिए आया क्योंकि साफ सवाल, और मेरी भी शैली यही है, पिछले 70-75 दिन से चल रहे हैं। राजनेताओं ने, दोनों पार्टियों के नेताओं ने, दलालों ने, चमचाओं ने दबाने का कोई भी 1% कोशिश ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी, की है बिल्कुल। और किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगाना ठीक भी नहीं है, पर पीड़ा है। जब नंगे पांव कोई चलता है 40 डिग्री गर्मी में, जब सड़क के कंकड़ लगते हैं, तब दर्द निकलता है साहब। और दर्द इसलिए निकलता है क्योंकि चापलूसी नहीं करी, जैसलमेर के लिए बोल रहे हैं। और आप जिस किसी के भी संपर्क में उन्हें बोलो कि 5 लोग, 10 लोग 15 तारीख को जयपुर चलो, और जयपुर में आपके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, आपके ठहरने की, रुकने की सब व्यवस्थाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा जैसलमेर के लिए आओ, जैसलमेर के लिए बोलो, जैसलमेर के लिए लड़ो। क्योंकि अगर जैसलमेर के लिए नहीं लड़े तो आने वाली पुश्तें आपसे सवाल करेगी। जब आप बिस्तर में बैठे बैठे उम्र के आखिरी वक्त में होंगे, तब पोते पड़पोते सवाल करेंगे कि डाडा है जैसलमेर बिक तो जो थे की करता,
અને ઉઈ ટાઈમ જે કહો કે હું ફલાણે નેતાની ચાપलूसी कर दो वो ना ध्यान ही को है कि 50 साल पहले वो नेता था को अगर ते जैसलमेर लिए बोलिया तो थोरो नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखी छे कि जैसलमेर मत वाला था मोरा भी पूर्व जैसलमेर लिए बोलिया था एक ट्वीट किया तो लड़या था लाठी गादी थी और पुलिस ने लाठियों हो सरकार दमनकारी नीति हो कोई फर्क नहीं पड़े क्योंकि जो लड़े अपने घने जो 70-80 लोग लड़े वो बहुत मजबूती में लड़े पड़िया रात दिन एक कर बैठा है चाहे सरकार लड़ना हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगानी हो चाहे पैदल चलना हो मंचों माध्यम भाषण देना बहुत आसान है और नेताओं ये बात भी कही थी कि 24 तारीख में थोड़ा लिखित आदेश नहीं मिले तो मैं थोड़े हाथे पे हूं हम आपके साथ पैदल चलेंगे। आज कितनी तारीख हुई है? आज 10 तारीख हुई है, 24 तारीख में 17 दिन हुआ है। एक भी जो को भरोसा रहे तो एक भी आदमी चलने के लिए तैयार नहीं है, फोन तक नहीं उठावे और गौरे नाम माथे संस्कृति नाम माथे आपकी पूरी दुकानदारी केड़ो गलत से भोपा डबरी करे। वहां सवाल है कि ओरण बचावनी जब लड़ाई है मोरी तो वीर गति तय है, अगर ते हाथे नहीं आया तो तय है, पर मोरी वीर गति तय होने के बाद थोड़ा जो चेहरा है वो बेनकाब कर कि गौरे नाम माथे थे गेम खेलो। जब जैसलमेर में लोग जयपुर में बैठा था विधानसभा में अपनी बात कराने में बैठा था जब जैसलमेर लोग आप जैसलमेर विधायकों दोनों विधायकों अपने फ्लैट का कमरा बंद कर दिया और मैं भीलवाड़ा कोठारी जी रे फ्लैट में थे झुंझुनूरा बाबू जी रे फ्लैट में थे और रविंद्र सिंह रे फ्लैट में बैठा था। क्या हमारी जिम्मेदारी को बने का सिर्फ हमारी यही जिम्मेदारी है कि 10% 20% कंपनी ले ले ठेकेदार ले ले अपनी दुकानदारी करे, चाहे कोई भी नेता हो चाहे पूर्व नेता रहे हो हमेरा नेता हुआ सवाल तो करना पड़े और जब तक बेबाक बात और बेबाक सवाल नहीं होशे जब तक ये पत्रकारिता रो राजनीति रो सामाजिक जीवन रो और चिंतन रो कोई महत्व नहीं है, कोई परसेंट महत्व नहीं है। लालू सिंह जी आप भी सवाल करो सोडान रो पूरा एरिया है, गो अभ्यारण्य री बात है कि सोडान रो पूरा एरिया है, हर परिवार में हर गांव में 50-50 हजार गायों है और वहां 50-50 हजार गायों के लिए यात्री पैदल चले। आप उन्हें बताओ कि कौन आपने रोके ये लड़ाई में बोलना हो ये लड़ाई में बयान देने में हो, क्योंकि अगर अपने नहीं बोलिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुस्लिम करना कहीं को राजनीति नहीं हुई चीज। आप गाय रे लिए बोलो, आप गोचर रे लिए बोलो, आप संस्कृति रे लिए बोलो, क्योंकि आप रो इलाको उजड़े मोरो इलाको को उजड़े हाकड़े रे जमीनो हाकड़े रे उड़ना दर्ज है क्योंकि वो मारवाड़ रो सो तो सोडान रो इलाको उजड़ रहा है, खडाल उजड़ रहा है और बड़ी ताजुब की बात है कि 90% एरिया उजड़ रहे हुए और अभी आंखें बंद कर बैठा और जो नैरेटिव व्हाट्सएप आवे वही नैरेटिव में रात दिन बात करो। ये पीड़ा है और पीड़ा अपना हो ज्यादा है ये कौन ज्यादा है क्योंकि बीजेपी रा पूरी जिंदगी बीजेपी ने वोट दिया 70 साल वाली पार्टी ने सींची हो। ए जो नेता आरोप लगावे कि थे कांग्रेस ही हो या नेता और जन्म को वो रामराज रो झंडो ले पूरे जैसलमेर में घूमिया था ये चीज री तकलीफ है, पगों में कंकड़ चुभे और सुनन न दिन है गाले मिले देना तकलीफ है। ज्यादा हो ज्यादा लोग आया थे, ज्यादा हो ज्यादा लोगों ने जगाया, आस पड़ोस रे लोगों ने कहा कि जैसलमेर ये लड़ाई न ओरण रही लड़ाई न और मजबूत करो, षड्यंत्र और कोई परवाह नहीं करनी और आपने गारंटी दे रहा हूं कि पूरी तरह शांति प्रिय तरीके वहां पे घेराव कर मुख्यमंत्री ऑफिस रो और अपनी अगर बात मोनी जाए अगर 50,000 बीघा और लाख बीघा नहीं 18 लाख की मांग है, अगर 18 लाख में कुछ भी ओरण दर्ज हुई या कहीं मामा मानी लिखित आदेश दिया तो अपनी हैंगोरी जीत उसे कोई एक आदमी मेरी जीत को भाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी पेशेंटली बात को सुनी। मारो कोई भी तरीके रो कहना भी हाथ करना इंटेंशन को दो पर पीड़ा जो कोई अपो कही अपने आदमी नो कही जाए अपने आदमी हमें रड़ करी जाए, बाकी अगर कोई नहीं समझ सके नहीं होने तो उन्हें कहने भी कोई फायदो को है। तो आप सब हाथ जोड़ विचार करो, विनती करो कि ये माथे चिंतन करया ये माथे सोचा ये मां बैठ 3 दिन 4 दिन विचार करया, नहीं तो अगर ये माथे नहीं हो सको ये मुद्दे माथे नहीं बोल सको तो राम रो नौ लेनो माड़ा फेरनो नवरात्रा मनावनो तिलक लगावनो माड़ा फेरनो भगवा कपड़ा पहननो कोई औचित्य नहीं है। तो गाय नहीं बोल सको संस्कृति नहीं बोल सको और जो नहीं बोल सके वो वाकई में बुजदिल है और बुजदिल और ऊपर ही जगह को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत आभार।